हेलो दोस्तों, केजीएस लीगल एडवाइजर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आईपीसी की धारा 13 को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आईपीसी की धारा 13। आईपीसी की धारा 13 रानी शब्द को परिभाषित करती थी। मैं यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आईपीसी की धारा 13 को 71 साल पहले ही निरस्त कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता में धारा 12 के बाद धारा 13 आती है। क्रम में होने के बाद भी इस धारा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आईपीसी की धारा 13 को विधि अनुकूल आदेश अनुसार 1950 में निरस्त कर दिया गया था। अब केवल ये आईपीसी में एक मात्र संख्या बनकर रह गई है। भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, जबकि आईपीसी 1862 में लागू की गई थी। जब अंग्रेजों का शासन था तो सभी चीजें उनके अनुसार ही चलाई जाती थी। तो उन्होंने आईपीसी की धारा 13 में ब्रिटेन की महारानी यानी क्वीन की परिभाषा दे दी थी। धारा 13 में महारानी के बारे में ही बताया गया था, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद नए कानून और संविधान का निर्माण होना शुरू हुआ। 26 जनवरी 1950 को देश में नया संविधान बनकर लागू हो गया था। तब इसके साथ ही आईपीसी में कुछ चेंजेस किए गए, क्योंकि अब भारत आज़ाद था तो हमें ब्रिटेन की महारानी के गुणगान गाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए आईपीसी की धारा 13 को रानी शब्द को परिभाषित करती थी को निरस्त कर दिया गया। तभी से आईपीसी की यह धारा 13 कोई मायने नहीं रखती है।